अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से कमाल के सीन देखने को मिलेंगे। रमशा किस तरह पुलिस के हवाले हो जाएगी और रिफत के जो दिन है वो किस तरह बुरे शुरू हो चुके हैं। ऐसा ऐसा रमशा उसे अपनी असलियत, अपना चेहरा दिखाना शुरू कर रही है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिदत इसमें बीच में दखल अंदाजी करती है, वो चाहती है कि बीना का जो है बदला किसी भी सूरत में इनके साथ लिया जाए। तो रमशा और निहाल टिकट का प्लान करते हैं, बाहर जाने का प्लान करते हैं किसी मुल्क में, तो हनीमून मनाने के लिए। तो मिदत उनके जो पासपोर्ट होते हैं और उनके जो टिकट होते हैं वो चोरी कर लेती है, अपने पास उठाकर रख लेती है। तो जैसे रमशा ढूंढने पे आती है, निहाल ढूंढते हैं, टिकट वो नहीं मिलते, वो पासपोर्ट नहीं मिलते। तो रमशा से ये सब्र नहीं होता। रमशा की आदत है कि कोई भी चीज़ होती है वो जल्दी जल्दी उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो मुंह पे कह देती है। तो उनका आपस में रिफत और जो रमशा का पहले से आपस में इनके थोड़े से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। रिफत बेगम इसको मना करने की कोशिश कर रही थी कि तुम लोग बाहर ना जाओ तो बेहतर होगा। तो जब पासपोर्ट वगैरह चोरी होते हैं तो रमशा को तो पूरा यकीन हो जाता है कि ये जो काम किया है मेरी सास नहीं किया है, इसी ने ही ये सब कुछ किया होगा। उनके दरवाजे पे जाती है, दरवाज़ा उनका खटखटाती है तो वहाँ पर करीम साहब और रिफत बेगम बाहर निकल आते हैं। तो रमशा उनको खूब बातें सुनना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बीना की तरह आपने जो मेरे यहाँ पासपोर्ट चोरी किए कहाँ पर रखें, मुझे आप निकाल कर दे दो। तो ये बात सुनती है जैसी रिफत बेगम तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि यार ये देखो ये कैसे मेरे सामने इस तरह की बात कर रही है। कभी इसने मुझे खाला के अलावा कोई और बात ही नहीं की और आज इसकी अल्फाज देखो, इसकी बातें सुनो। तो वो उसे कहती है कि बीना तुम्हें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, शर्म करना चाहिए, तुम किसके सामने बात कर रही हो, आपको बड़ों का एहतराम नहीं है। तो वहाँ पर उसे कहती है कि एहतराम की बात और है, लेकिन ये बात आप कभी भी मुझे ना भूलिएगा कि मुझे जो अपने पासपोर्ट हैं ये मुझे दे दें। मेरा दिमाग ठीक है, मैं हर जगह पर ठीक हूँ, जो आपने पासपोर्ट और टिकट चोरी किए हैं वो मुझे निकाल कर दे दें। तो यहाँ पर निहाल बड़ा परेशान हो जाता है, शक में चला जाता है कि ये जो बीना का लफ्ज़ बीच में इस्तेमाल किया गया है वो किस वजह से किया गया है, क्योंकि पासपोर्ट जो चोरी किए हैं वो बीना के क्या मेरी माँ ने चोरी किए। तो यहाँ पर निहाल बीना रमशा से पूछने की कोशिश भी करेगा, उसे कहेगा कि सच सच बताओ ये जो पासपोर्ट पहले वाले थे वो किसने चोरी किए। बीच में निहाल आता है, इनका गेम को ठंडा कर देता है। आपस में करीम साहब भी बड़ा हैरान होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रिफत बेगम जैसे आती है मिदत के पास, उसे सब्र नहीं होता, उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि आप अपनी बेटी को जाकर समझाएं, उसके साथ जाकर बात करें कि ये मेरे साथ किस तरह रवैया अख्तियार कर रही है, ये किस तरह मेरे साथ बात कर रही है। तो मिदत मुस्कुराती है अंदर से, वो तो खुश होती है कि इसके साथ ठीक हो रहा है। तो वो उससे कहती है कि आप तो बड़ी उसकी तारीफ़ें करती थी, आप तो बड़ी उसके चर्चे करती थी, हर किसी के सामने नाम लेती थी कि रमशा की जितनी भी आते हैं उठना बैठना बात करने का तरीक़ाकार वो मेरे ऊपर गया। तो अब आपको क्या हो गया, अचानक आप उसके आप गिले शिकवे कर रहे हैं। तो रिफत बेगम उससे कहती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे आपको यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा उसे समझाएं, मेरी भी इज़्ज़त है इस घर में, बेटे के सामने, अपने शौहर के सामने। तो मुझे उससे कहती है कि ठीक है मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो आपकी ज़्यादातर बात मानती है, आप उसे जाकर खुद कह दें ताकि वो आपकी बात। अब यहाँ से रिफत बेगम जाएगी तो उसको और ज़्यादा इसकी बेइज्जती होगी। इसके आप बेइज्जती के जो दिन हैं वो बुरे शुरू हो ही चुके हैं। बिना छत पे परेशान खड़ी होती है, अजलान उसके पास जाता है, उसे देखते है तो उसके पास जाने की कोशिश करता है। बिना उसे जैसी देखती है गुस्से में आ जाती है और बड़े एक गरूर के साथ एक बात लहजे गुस्से में बात करती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास ना आओ। तो अजलान उससे कहता है कि बिना यही वाला सवाल अगर मैं आपसे करूं और आपको कहूं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो बिना उससे कहती है कि अजलान किसी का भी कोई भी हक नहीं है कि मेरे ऊपर सवाल करे या जवाब करे, कोई भी हक नहीं रखता। तो अजलान बड़ा खुश हो जाता है, उससे कहता है कि बिना यही वाली चीज़ मैं आपकी देखना चाहता था, आज तुम बड़े एक अपने उसके अंदर बात कर रही हो, अगर तुम ये पहले करती तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी ना होता। तो बिना को एक बड़ी तकलीफ़ भी होती है। बिना अजलान को कहती है कि जो रिश्ते मोहब्बत के साथ जोड़े जाते हैं उनको अच्छी तरह निभाया भी जाए, उसके साथ अच्छी तरह वक्त भी गुजारा जाए। तो अजलान उससे कहता है कि बिना जो भी
मैंने रिश्ते आपके साथ झूठे जोड़े थे या जो भी जोड़े थे, आज के बाद मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि हमेशा के लिए आपके साथ मैं अच्छा निभाऊंगा। अब इनका बीना इस यहाँ पर इसके साथ ये बात कर रही है कि बीना इसको आप अपने अंडर करेगी इसके साथ, क्योंकि सानिया तो ऐसे भी शक करती है, तो इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, तो वो उसे कहेगी कि अजलान तुम मेरा साथ दो। अब ये इन सब के सामने एक साथ चलेंगे, तो यहाँ पर आरफा बेगम से बर्दाश्त नहीं होगा। आरफा बेगम सानिया को कहेगी, साहिदा बेगम को कहेगी, लेकिन साहिदा बेगम कहेगी कि ये मुझसे अब कुछ भी नहीं होता, अब तुम जानो और इनका काम जानो। जाकिर ठीक हो चुका है, पुलिस उसके पीछे लग चुकी है, क्योंकि वो एक बड़ा लुटेरा होता है, गुंडा होता है, तो पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो जैसे पुलिस उसके कमरे में जाती है तो सारी उसकी चीज़ें छानबीन करती है, हर चीज़ करती है, लेकिन उसे तफ्तीश करने के लिए जो रमशा ने फ़ोटो डिलीट किए थे, तो वहाँ पर वो जब वो करेंगी, हो सकता है कि जहाँ पर रमशा के कोई फ़ोटो एक आधा बच जाए या किसी भी तरीके से वो रिकवर करवा ले, तो यहाँ से पुलिस रमशा के तक पहुँच जाएगी। और जब रमशा तक पहुँचेगी तो वहाँ पर फिर इसके साथ होगा सारी असलियत। जाकर इसके पास पहुंचेगा, इन दोनों के आपस में अब असलियत आएगी। और अमान को पहले भी इसके शक था, तो वो जाकर निहाल को सब कुछ बताएगा, तो फिर यहाँ पर रमशा के सब कुछ वो दिन होंगे वो बुरे आ जाएंगे। लेकिन निहाल पहले रमशा से सब कुछ पूछने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि मुझे सच सच बताओ कि ये जो तुम बात कर रही हो या ये तुम जो चीज़ें कह रही हो, क्या ये सच है? क्या बीना के जो पासपोर्ट हैं मेरी माँ ने चोरी किए? तो रमशा को इस बात पे गुस्सा तो होगा, लाजमी बात है, उससे कंट्रोल तो नहीं होगा। वो जाकर सब कुछ निहाल को बता देगी और उससे कहेगी कि हाँ ये तुम्हारी माँ ने सब कुछ किया, उसके जो पासपोर्ट थे तुम्हारी माँ ने ही चोरी किए। तो इस जगह से निहाल के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो सोचेगी कि यार देखो मैं किसको बुरा समझता था और किसको अच्छा समझता था, और आज वही जो मेरे साथ अच्छा जिनको मैं समझता था वो मेरे बुरे निकल पड़े हैं। तो इस तरीके से जो निहाल की है असलियत, रिफत बेगम की असलियत निहाल के सामने आएगी। तो रिफत बेगम के पास जाएगा या निहाल उसके साथ बात करने की कोशिश करेगी, तो रिफत बेगम उससे साफ इनकार कर देगी। निहाल उससे के साथ बात नहीं करेगा, तो रिफत बेगम उससे कहेगी कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी जो है ना बीवी है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, लाजमी बात है, एक उसकी साइड करेगी दूसरी उसकी साइड करेगी, इन दोनों का आपस में समझ नहीं आएगा। फिर जो फैसला होगा कि ये दोनों आपस में पकड़ी जाएंगी, या जाकिर के जरिए रमशा की असलियत आएगी और रमशा रिफत बेगम की असलियत रमशा के जरिए आएगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग अब स्टोरी है। अब जो अहम पॉइंट होंगे, अब जो दिन है ना वो रमशा और रिफत बेगम के ऊपर शुरू होंगे। अब जो बीना के जो दिन है वो बीना के दिन अच्छे शुरू हो जाएंगे। बीना अब बदला देने वाली इसकी सारी एपिसोड होंगी, सब बेगम के दिन भी पूरे शुरू होंगे और सानिया के भी। अब बीना के जो दिन है वो अच्छे शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और आप बताना है आपको क्या लगता है कि रमशा की जो असलियत है वो जाकिर के जरिए आएगी या रिफत बेगम खुद जाकर निहाल को बता देगी कि आपकी जो बेगम है ये चोर है, लुटेरी है, सब कुछ इसी नहीं किया। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी ने चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।